अमल तमाम सरजनी बल्ले नूर कोई ना जदों सोचा शर्मा तेरी शान ऊंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बाबू चैनल को। मैं आपका बेस्तान है नाज़रीन। इस वक्त मैं ज़िला बाबर पाकिस्तान पार्टी के साथ सदर के बाबरनगर पार्टी के उन्होंने खिलाफ खासा लोगों के लिए काम लगाया हुआ है। आज हम उससे बात करेंगे कि कितना आप राशन पा चुके हैं और कितना हो चुका है और क्या प्लान है, और पाकिस्तान पार्टी जो है बहावलनगर में किस हद तक है, सारी गुफ्तगू आज हम सदर से करें। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहावलनगर के सिटी सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का जी, बिल्कुल खैरियत है। सबसे पहले तो अपना मुख्तसर तारुफ करवा दीजिए सर। मेरा नाम जी मलक मोहम्मद रुस्तम खान है। मैं सिटी बहावलनगर का प्रेसिडेंट हूँ और ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ यहाँ पर। तो मैं एक बाई बर्थ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ और जब से भुट्टो साहब से लेकर बिलावल भुट्टो तक मेरा पूरा घर पीपल्स पार्टी का है और मैं भी पीपल पार्टी के साथ हूँ, शाना बशाना चल रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मरते दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ निभाया जाए। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलनगर में किस हद तक मजबूत है और तंजीम साजी के हवाले से भी बताइएगा। बहावलनगर में हमारी पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है और पहले बहुत मजबूत थी। अब क्योंकि हमारे पास लीडर लेस पार्टी है ये बहावलनगर में, तो लीडर की कमी है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। तो मैं अपनी क़यादतशिप से इस्तदा करूँगा कि वो खुदारा बहावलनगर की तरफ भी वो नज़र दौड़ाएँ और यहाँ पर भी देखें। वहाँ पर हमारे यहाँ वर्करों का बहुत यानी कि जोश व जज्बा पाया जाता है, मगर लीडर लेस होने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो इसमें मैं अपनी पार्टी को भी कहूँगा कि वो यहाँ पर विज़िट भी करें और यहाँ के जो हमारे पार्टी के करता धरता लोग हैं उनसे भी मशावरत करें और उन्हें भी इस तरफ राग़िब करने की कोशिश करें कि यहाँ पर पार्टी को फ़ाल किया जाए। जनाब, सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए कैंप लगाया गया है, एक कैंप लगाया गया है। कितना राशन इकट्ठा हो चुका है और कितना भेज चुके हैं और आपके आगे क्या प्लान है? ये राशन जो सैलाब-ज़दगान के लिए हमने कैंप लगाया है, ये हमें आज तीसरा दिन है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी जो है ना वो रवाना की जाए। तो क्योंकि पहले हमें चेयरमैन की तरफ से ये मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब की तरफ से ये हदायत परसों ही मिली है। तो जैसे हमें हदायत मिली है हमने यहाँ पर अपना कैंप लगा दिया है। तो उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जितना भी फंड इकट्ठा हो सैलाब-ज़दगान के लिए, जहाँ पर हमारी क़यादत हमें हुक्म देगी वहाँ पर हम उसको रवाना कर दिया जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लीडरशिप को कैसा देख रहे हैं? चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत को हम बहुत अच्छे अंदाज में देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो एक मसीहा साबित होंगे और इससे बेहतर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक विज़न वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास विज़न है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक अच्छी क्लास के लोग हैं जो पाकिस्तान के दुख दर्द को समझते हैं और पाकिस्तान की वो इकानमी को इंशाल्लाह आगे लेकर चलेगा। और बिलावल भुट्टो की शक्ल में हमें एक नया लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए इस मुल्क की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर के हवाले से बात करें तो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे बिलावल भुट्टो, इस बारे में आप कितना पुरुमीद हैं? हम जी खुदा के पर यकीन रखते हैं और पुरुमीद हैं कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर हमारे बिलावल भुट्टो साहब ही होंगे, क्योंकि अब अवाम पाकिस्तान की अवाम ने भी और बाहर की कुव्वतों ने भी देख लिया है कि यहाँ पर किस जमात का विज़न है और किस लीडर का विज़न है। बिलावल भुट्टो एक अनथक नौजवान और मेहनती और बेनज़ीर भुट्टो के लख्ते जिगर हैं और उनके पास एक विज़न है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी, अपने नाना जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी, उनको सियासत विरसे में मिली है और बिलावल भुट्टो एक निडर लीडर है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को लेकर चलेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इस मुल्क का आने वाला इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म है। एज आ सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप बहावलपुर की आवाम को क्या पैगाम देंगे जो सैलाब-ज़दगान के लिए हेल्प कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है? मैं अपनी तमाम कम्युनिटी को, तमाम पार्टी के दोस्तों को
इल्तिजा करता हूँ कि वो इस मौका पर जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, जो लोगों के घर नहीं हैं, लोगों के घर ज़मीन बोस हो चुके हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, वो लोग परसाई के हाल में हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि घर घर जाकर फ़ंड इकट्ठा किया जाए और उनकी जितनी भी मदद की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये एक कुदरती आफत है। इसमें हमने अगर साथ नहीं दिया तो कौन साथ देगा। हम अपने भाइयों के शाना बिशाना इंशाल्लाह हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और कोशिश करेंगे कि जितना भी फ़ंड इकट्ठा हो सके वो हम अपने भाइयों की मदद करें। और मैं अपनी कम्युनिटी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ताजर बरादरी से और मखियर हजरात से हाथ बांध कर अपील करता हूँ कि जितना भी आप दे सकते हैं वो दिल खोल कर हमारे सैलाब भाइयों की इमदाद के लिए कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। जी हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावल नगर में किस हद तक मजबूत है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम बहावल नगर में पीपल्स पार्टी के जिस घर में भी देखा जाए बैंक बैलेंस बहुत हैं, लेकिन वजह पता क्या है, क़यादत का फुकदान है यहाँ। लेकिन हर घर से वो जैसे एक नारा है कि हर घर से भुट्टू निकलेगा, तो ऐसे ही जितनी नौजवान पौधा और पुराने लोग भी हैं वो भी पार्टी से तल्लक रखते हैं, सिर्फ क़यादत की वजह से थोड़े से आउट हो जाते हैं। जब भी अच्छी क़यादत मिलती है फ़ौरन गलियों में रश हो जाता है और वही भुट्टू के मानने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। हम इंशाल्लाह बेनज़ीर को मानने वाले हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफ़कार को लेकर चलने वाले हैं। मैं 1968 के पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, आज तक पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, वो चलता रहा हूँ। जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आई है पीपल्स पार्टी ने, हम कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अब भी वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आइंदा भी कभी ज़रूरत पड़ी तो हम कदम पे कदम चलते रहेंगे। अंकल, सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए, बहावल नगर की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है? बहावल नगर की आवाम के लिए मैं, क्योंकि हम लोग वैसे भाई मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं और हमें कुछ थोड़ा सा 2-4 दिन लेट किया काम, और हमने जो कैंप लगाया है अब लोगों की तवज्जो हो रही है, दे रहे हैं। और मैं पाकिस्तान बहावल नगर की आवाम से कहना चाहता हूँ, जैसे पता लगता है आप आएँ, नगर फंड भी दें, दालें, चावल, पानी जो कुछ भी दिया जाएगा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मखदूम महमूद की जरिए क़यादत में ये सामान सैलाब दुकान में तकसीम क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक कैंप में, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। सर अपना मुख्तसर सा तारुफ करा दें। महमूद रज़ा वास्ती मेरा नाम है जी, और इस वक्त मैं ज़िले का नायब सदर हूँ। बहरहाल हम लोग भुट्टो साहब के वक्त के इस पार्टी के साथ है। भुट्टो साहब के दौर में मैं यहाँ PSF का प्रेसिडेंट रहा हूँ डिवीज़न का। उसके बाद सिटी में यूथ नहीं होती थी, सिटी में हम आ गए एडिशनल सेक्रेटरी अपने शहर का सदर, फिर अब मैं ज़िले का नायब सदर हूँ। हमने 3 नस्लों से इस पार्टी के साथ दिया है। बीबी हमारी शहीद बहन थी, शहीद भुट्टो को हम सियासी बाप समझते हैं और इंशाल्लाह ताला इस ख़ानदान के साथ थे और आखिरी दम तक रहेंगे। बाकी ये है कि इस वक्त हमने साथियों ने मिलकर काविश की है, लोग रिस्पांस दे रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं वो हमें समझते हैं कि हम एक पार्टी के कारकुन हैं और वो पार्टी को अब आपके सामने भी यहाँ लोग आकर देकर गाड़ी खड़ी कर देकर गए हैं। बाहर जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, रहेंगे और आखिरी लम्हे तक रहेंगे। बाकी चेयरमैन बिलावल आज हमें शहीद रानी की की शक्ल में या शहीद बाबा की शक्ल में नज़र आ रहे हैं और हमें उनकी क़यादत पर गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो इस मुल्क के उभरते हुए सियासतदान हैं और वो इस मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। हमारी दुआएं हैं कि चेयरमैन बिलावल को खुदा करे इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने और आवाम की खिदमत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में किस हद तक मजबूत हैं और आपके इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं इस ज़िले को लेकर? देखिए हमारे यहाँ बहावल नगर सन 70 से बहावल नगर में पीपल्स पार्टी का जोर रहा है। पीपल्स पार्टी के 70 में भी 2 MNA और 5 MP थे, उसके बाद फिर सारे थे 70 में। 88 में पीपल्स पार्टी का 1 MNA था, 1 MNA हमारा सिर्फ 250 वोटों से आ रहा था, बाकी 5 MP थे। 93 में हमारे ज़्यादा MNA MP थे और 2008 में हमारे
पीपल्स पार्टी शहर के ज़िला से 3 MNA थे और 5-6 MP थे। हमेशा से रिस्पांस अच्छा रहा है। पीपल्स पार्टी का वोट एक हिडन वोट है और अचानक उभर कर सामने आता है, और जब पता लगता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहता हूँ कि 70 से लोग कहते हैं शहर में नहीं, लेकिन सन 70 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर भावल नगर में सब जमातों को पिछाड़ रही है। हम जीत रहे हैं और इस वक्त थोड़ा सा हमारा सियासी तंजीमी फुकदान है, लेकिन अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह करम करेगा, हम इसे निपट लेंगे। बाकी ये आपके सामने है, ये आज की काविश है, कल की काविश थी। अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह इस नेक काम है, नेक काम में बरकत डाले। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। अपना मुख्तसर तारुफ करा दें सर। मलिक वसीम अकरम, साबका जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी बहावल नगर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावल नगर में किस हद तक मजबूत है, क्या देखते हैं, ये बताइएगा। सर, बहावल नगर में पीपल्स पार्टी माशाल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन लीडर ना होने की वजह से हम थोड़े से पीछे हैं, क्योंकि हमारे इलाके में फ़िलहाल MNA MP का कोई उम्मीदवार नहीं है, जिसकी वजह से जो कारकुन या तंजीमें काम कर रही हैं उनकी हौसला अफजाई करने वाला कोई नहीं होता। काम तो हो रहा है लेकिन उनको अप्रिशिएट कोई नहीं करता, तो जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। सैलाब से मुतासर लोगों के लिए कैंप लगाया गया है, बहावल नगर की आवाम के लिए क्या पैगाम है? बहावल नगर की आवाम के लिए ये पैगाम है, ये हमारा सबका इज्तिमाई मसला है। ये कुदरती आफात आई हुई हैं, तो हमें सब लोगों को चाहिए कि तमाम लोगों में इकट्ठा होकर चलना चाहिए और दिल खोल कर एहतियात देना चाहिए। इस पर किसी का कोई एहसान नहीं है, सब कुछ हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। भुट्टो साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप उनकी खारजा पॉलिसी देख लें, माशाल्लाह अभी तक ज़बरदस्त और कामयाब जा रही है, तो जिनकी वजह से दुनिया बिलावल भुट्टो को मानने पर तैयार हो गई है। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत गमगीर हो चुकी है। इस हालात में अगर कोई संभाल सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही संभाल सकती है, वरना पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और इसका खाना ख़राब करने में PTI का वाज़ेह किरदार है। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। अल्लाह। जी तो नाजरीन, हमने कैंप में बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मौजूद थे, इनसे बात की है कैंप के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्यूचर के हवाले से। एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।